जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम 2025 में आपका एक टॉपिक आता है रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक। उस टॉपिक के हिसाब से जो आपका पहलगाम में जो बहुत दुखद घटना जो हुई है, इसके ऊपर जो है एक रिपोर्ट लिखनी आपके एग्जाम में आ सकती है, जो कि 10 मार्क्स की होती है। इसके अलावा जो है इसी सेम टॉपिक के ऊपर जो है आपका ऐसे भी लिखना आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक काफी न्यूज में है और सीएपीएफ एग्जाम आपका अगस्त में होने वाला है। तो अगस्त में जब आपका एग्जाम होता है कोई भी, तो उससे 4 से 5 महीने का जो भी करंट अफेयर होता है वो मोस्ट रेलेवेंट होता है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो ये टॉपिक आपका पेपर 1 में भी आ सकता है, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पेपर 2 में जो है डायरेक्ट या तो ऐसे आ सकता है, यहाँ पे रिपोर्ट आ सकती है, इवन काउंटर आर्ग्यूमेंट भी जो है इसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर रिपोर्ट अगर आती है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अमानवीय घटना जो है पहलगाम के अंदर घटी है, तो उसके ऊपर जो है आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो का जो मेन पर्पज है वो ये है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखते हो तो उसमें किस तरीके से जो है कंटेंट आपको जो है लिखना होता है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो के, आप सबको जो है इस पूरे अटैक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो एग्जैक्टली एक रिपोर्ट में कौन कौन सा डाटा आपको डालना होता है, किस तरीके से वो डाटा उसमें डालना होता है आपको, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा रिपोर्ट का एक फॉर्मेट क्या होता है वो भी आपको सिखाऊंगा, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप अपनी रिपोर्ट के अंदर ला सको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। तो टॉपिक का नाम जो है रिपोर्ट राइटिंग ऑन पहलगाम टेरर अटैक। आपका पूरा 200 मार्क्स का जो है आपका होता है रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक इसमें। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। 200 मार्क्स जो है आपका टोटल पेपर के होते हैं, जिसमें से 20 नंबर की जो है आपकी 2 रिपोर्ट लिखनी आती है, 10-10 नंबर की। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। स्टडी फंडा का प्रीशम बैच चल रहा है। अगर आप सीरियस हो, लास्ट के 90 डेज का टाइम जो है आपके पास बचा हुआ है। 28 तारीख से जो है ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आज होगी है आपकी 25 तारीख, तो 3 दिन बाद से जो है प्रोग्राम डे वाइज प्लान इसके अंदर आपको मिलेगा, वो शुरू हो रहा है। आप चाहते हो अगर सिंसियरली प्रिपेयर करना है लास्ट के 90 डेज में, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एक एक्सक्लूसिव कूपन कोड भी जो है यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, सिड 300। ये अप्लाई करिए, कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा और अपनी प्रिपरेशन जो है स्टडी फंडा के साथ आप शुरू कर सकते हो। ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, पेपर 1, पेपर 2, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड। आपको अलग से नोट्स भी नहीं बनाने, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो सब आपको बने बनाए मिलेंगे। ठीक है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी फंडा ऐप पे भी जाके आप एनरोल कर सकते हो इसमें। चलिए, ये है आपका टॉपिक पहलगाम टेरर अटैक। अब देखिए, जब भी आप कोई भी रिपोर्ट लिखते हो दोस्तों, तो 2 तरीके से आप जो है उसको लिख सकते हो। ठीक है, पहला तो ये अच्छी रिपोर्ट जब भी हम लिखते हैं तो हमारे पास उसके अंदर कुछ ना कुछ फैक्ट्स और फिगर होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हम उस टॉपिक से जो है अवेयर नहीं होते हैं कि एग्जाम में जो टॉपिक आपका आएगा, हो सकता है आपने वो न्यूज ना पढ़ी हो, या आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज ना हो, डाटा का नॉलेज ना हो, तो जो है आप कैसे उन चीजों को लिखेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, रिपोर्ट का जो एक आइडियल स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, वो इस तरीके से कुछ होता है। यहाँ पे आपका रिपोर्ट का जो है टाइटल आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नेम, प्लेस और डेट आएगी दोस्तों। ठीक है, एक चीज प्लीज याद रखिए, एग्जाम के अंदर स्पेसिफिकली 2024 से जो है लिखा गया है कि आपको आपका प्लेस जो है उसके अंदर नाम नहीं लिखना है। उससे पहले यूजुअली हम क्या करते थे, नेम में तो ऑल्दो शुरू से ही मना है कि आप अपना नाम नहीं लिख सकते हो, बट बाद में जो है इसमें प्लेस के अंदर भी जो है 2024 के बाद से बोल दिया गया आपका। रीजन बीइंग, जैसे मैं दिल्ली से हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं लिखूंगा नेम एबीसी प्लेस दिल्ली, तो हो सकता है एग्जामिनर के मन में थोड़ा सा वो आए कि यार चलो दिल्ली का बच्चा, इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़े से मार्क्स अच्छे देते हैं ताकि इसका सिलेक्शन हो। ठीक है ना, तो वो रीजनल वो भी आ सकता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए जो है इस चीज को रिमूव करने के लिए सबको जो है बोला गया है कि आप अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे आपको नेम में एबीसी लिखना है, प्लेस के अंदर XYZ लिखना है, और आपका डेट के अंदर जो भी आप डेट डालना चाहते हो, इवेंट के बाद की कोई भी डेट आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इवेंट जो है 22 अप्रैल को हुआ था, तो मैंने 25 अप्रैल 2025 आज की ही डेट यहाँ पे डाली है। ठीक है, अब देखिए, रिपोर्ट जो है आपका 200 वर्ड के अंदर आपको लिखनी है। ठीक है, 200 वर्ड्स की आपकी रिपोर्ट होगी। बहुत बच्चों को देखता हूं मैं, बहुत गलतियां करते हैं इस चीज के अंदर। सिंपल सी चीज है भाई, रिपोर्ट के लिए आपको एग्जाम में 2 पेज दिए जाएंगे पूरे पूरे, और वो पूरे पेज आपको लिखने हैं। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, 1 पेज, सवा पेज, ऊपर का थोड़ा सा लिख देंगे, 1.5 पेज लिख देंगे, 2 पेज पूरे नहीं लिखते हैं। क्या आर्गुमेंट आता है बच्चों की तरफ से पता है, सर हमने तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा कंटेंट लिख दिया, पर पूरा ही नहीं हो रहा है 2 पेज।
होगा कैसे, जब आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो कैसे होगा, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे 200 वर्ड को आप पूरे पेजेस में जो है पूरा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ कुछ कुछ मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से पेज ये पूरा दिया गया है आपको, ठीक है, आधा पेज छोड़ के जो है लिखना स्टार्ट करेंगे, वो गलती भी नहीं करनी है। अननेसेसरी एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि इस बच्चे ने जानबूझ के स्पेस खराब किया है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिए। ये आपका बेसिक डिटेल होगी, नेम प्लेस एंड डेट, यहाँ से जो है आपकी रिपोर्ट शुरू होती है, यहाँ से, ठीक है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में जो है आपके 3 पैराग्राफ आपको इसमें लिखने हैं। एवरेज जो है आपका 60 से 70 वर्ड जो है हर पैराग्राफ के अंदर आएंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ आप जो भी लिखोगे, अच्छा जो ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल है सभी रिपोर्ट्स के लिए, कोई भी रिपोर्ट का टॉपिक आ जाए इस फॉर्मूला को याद रख लो आप, आपकी रिपोर्ट में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना होता है हमें, ठीक है, डिपेंड करता है रिपोर्ट का टॉपिक क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहलगाम टेरर अटैक है, अब इसके अंदर हम जो है शुरुआत किससे लिख सकते हैं, किसने हमला किया, कितने लोगों की जान गई, ठीक है। या फिर अभी जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है बैन लगा दिया पाकिस्तान की काफी सारी चीजों के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया वगैरह वगैरह, तो इन सभी फैक्ट के साथ जो है आप शुरू कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आप शुरू कर रहे हो इंडिया ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड कर दिया, यहां से अगर आप शुरू कर रहे हो तो 2 लाइनें लिखिए, आफ्टर द डेडलिएस्ट अटैक ऑफ पहलगाम टेरर अटैक इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी एंड ऑल दिस थिंग, वो लिख के दूसरे पैराग्राफ में फिर आपको वो इवेंट लिखना पड़ेगा जो हुआ है, ठीक है। लेकिन जनरली हम शुरुआत किससे करते हैं, इवेंट से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे करंट हैपनिंग जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी से रिलेटेड अगर कोई इंसिडेंट है वो आप मेंशन कर सकते हो, कोई रिपोर्ट का डेटा का अगर आपके पास है वो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन की कोई रिपोर्ट आ जाती है मान लीजिए, ठीक है, कि पोल्यूशन के ऊपर कोई रिपोर्ट अगर आपको लिखनी है तो उसमें जो है जरूरी नहीं है कि आप करंट हैपनिंग से शुरू करेंगे या किसी और से शुरू करेंगे, आप सीधा जो है रिपोर्ट किसी फेमस जो है कोई अगर इंस्टीट्यूट है जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है, उसकी लिख सकते हो। जैसे आप WHO कोई रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है या कोई और डिपार्टमेंट अगर पब्लिश करता है तो, ठीक है। जैसे पोल्यूशन का आपका टॉपिक आता है तो पोल्यूशन के टॉपिक में आप क्या मेंशन कर सकते हो कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में आउट ऑफ 20 टॉप पोल्यूटेड सिटीज 15 आर देयर इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस एंड दैट रिपोर्ट, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करंट हैपनिंग लिखोगे, उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट हो सकता है या कोई रिपोर्ट हो सकती है, किससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। तो हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक किससे, पहलगाम टेरर अटैक की करंट हैपनिंग से जो हुआ है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा रीजन, ठीक है। अब रीजन में जो है अलग अलग चीजें होती हैं, अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉपिक, जैसा टॉपिक वैसे जो है आप नीचे इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रीजन आ सकता है आपका, वाई आ सकता है, क्वेश्चन आप कर सकते हो। तीसरा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ सकता है, ठीक है। चौथा जो आपका इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे इसके अंदर हम इम्पैक्ट जो है डिस्कस करेंगे कि टेरर अटैक का क्या इम्पैक्ट हुआ। नेक्स्ट है आपका आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ होता है कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद की जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आप बोलोगे कि सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ पे आएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट आ गया आपकी डिक्रीजिंग रेड कॉरिडोर्स प्रेजेंस, ऐसा कुछ टॉपिक आपका आ जाता है मान लो, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख दो, उसके रिलेटेड आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिख सकते हो कि रेड कॉरिडोर एक्चुअली में क्या चीज है और शुरू कैसे हुआ था, नक्सलवाड़ी वगैरह, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप वो चीजें लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड पैराग्राफ। जनरली इस पैराग्राफ के अंदर जो भी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है, उसमें उसके रिलेटेड हम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, जैसे पहलगाम टेरर अटैक में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो है पोस्ट इवेंट जब हो जाता है कोई, उसके बाद जो है क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या क्या स्टेप्स जो है वो ले रहे हैं। नेक्स्ट होता है आपका आउटकम, आउटकम क्या क्या है, जैसे इस केस में इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया का एयर स्पेस बंद कर दिया, ठीक है, इंडियन फ्लाइट्स के लिए, सॉरी, पाकिस्तान का एयर स्पेस, तो इस तरीके से है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सेम चीज रहेंगी, चूज आपको करना है वाइजली कि टॉपिक के हिसाब से आप इनमें से क्या चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट रिपोर्ट हम कोशिश करेंगे लिखने के ऊपर जो आपका अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, तो उसमें इंडिया ने जो हेल्प की थी, ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जैसे आएगा आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव थी, इंडिया ने क्या मदद की, उस तरीके से जो आप उनको चूज कर सकते हो। अभी तक आप बोर हो गए होंगे फॉर श्योर कि सर आप क्या बोल रहे हो, बड़बड़ कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब चीजें समझ में आएंगे आपको। अभी चलते हैं अपन अपनी मेन रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा है आपका पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर पूरी कंप्लीट रिपोर्ट। रटना नहीं है, अगेन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, प्लीज रट्टा तो तू मत बनिए। रीजन मीन एग्जाम में रटी हुई चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है, प्लीज मेक श्योर दिस थिंग। दो चीजों के ऊपर आपको काम करना है, वन आपकी जो है नॉलेज, दूसरा आपका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में नॉर्मल इंग्लिश लिखिए, कोई हाई फाई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवेंट के अगर बारे में आपको पता है, आई कैन अश्योर यू
अच्छे नंबर आप ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे पहलगाम टेरर अटैक ABCXYG 25 अप्रैल 2025, ठीक है। अब हो सकता है मैंने जो चीजें लिखे हों आपके मन में वो चीज ना आए, कुछ और आपके मन में आए। मेक श्योर ये करना है कि जो ये वाली जो चीजें हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास जो डाटा है वो आप लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि सेम ही लाइन आप लिखोगे, आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ और हो सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ और हो सकता है, आप शुरुआत किसी और चीज से करना चाहो, ठीक है। जैसे मैंने जो इसमें शुरुआत की वो की है 26 इनोसेंट टूरिस्ट lost their life and 20 got injured in a brutal terrorist attack in Pahalgam's Basaran Valley in Jammu and Kashmir on 22 अप्रैल 2025, ठीक है। आप किस चीज से शुरू कर सकते हो नेक्स्ट ऐसी में, टेरर आउटफिट द रेजिस्टेंस फ्रंट अ प्रॉक्सी ऑफ द पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा witness reported that attackers deliberately identify and targeted Hindus before opening indiscriminate fire and making this one of the deadliest civilian attacks in India since 2008. One Muslim also lost his life saving the tourist in the valley during this incident, ठीक है। मैंने पूरा लिख दिया। अब जरूरी नहीं है कि आपको सेम बिल्कुल यही लिखना है, सेम टू सेम नहीं। आप क्या लिख सकते हो, टेरर आउटफिट द रेजिस्टेंट फोर्स took the responsibility of killing 26 innocent people who are tourists who gone to Kashmir for the tourism purpose, lost their life in Basaran Valley of Pahalgam, Jammu and Kashmir। आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो, डजंट मैटर, कंटेंट सेम होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए, करंट हैपनिंग के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने लिखा, होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये पूरा जो है करंट हैपनिंग जो है, इंसिडेंट जो है, उसके बारे में मैंने लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ इजिली जो आप नोट करो। एक चीज और बताता हूं आपको मैं, सोचो आप, मैंने यहाँ पे 5 लाइनें लिखी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नहीं तो 4 मान लो आप, आधे दिए भी, ठीक है। 4 लाइनें लिखी, अगर आपके पेज में आप इसको लिखने चलोगे तो कम से कम 7 से 8 लाइनें लिखी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, राइट। मेक श्योर करना है कि आप खुला खुला लिखो और पूरा डिटेल में लिखो। ऐसा नहीं कि 2 लाइन लिखी हो गया इंट्रोडक्शन पूरा, नहीं। प्लीज डोंट मिस्टेक दिस सिली मिस्टेक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रीजन, ठीक है। अब इसमें आप नोट करोगे रीजन में क्या रीजन, इंसिडेंट का रीजन, वाई क्यों हुआ ये इंसिडेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंपैक्ट, आफ्टरमैथ, इनमें से कुछ भी एक टॉपिक उठाओ, उसके बारे में आप लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन क्या, इंसिडेंट का क्या रीजन लिखेंगे, कोई ऐसा तो कोई रीजन है नहीं। वाई, ये इवेंट क्यों हुआ, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे अवेलेबल नहीं थी, जो भी था। उसके बाद आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस न्यूज का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, कुछ नहीं है, ठीक है। इंपैक्ट जरूर है, ये जो इंसिडेंट हुआ उसका इंपैक्ट क्या हुआ, आफ्टरमैथ क्या हुआ, उसका इवेंट होने के बाद क्या क्या चीजें हुई, वो आप लिख सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूं कि मुश्किल नहीं है, ये चीजें आपको याद रखनी, जोन से उसमें फिट होती है ढंग से, वो चीजें डालो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या, मैंने क्या लिखा है, द होल नेशन इज The whole nation is mourning the tragic loss of 26 innocent lives in Pahalgam's terror attack. Internationally, the attack was drawn widespread condemnation. Okay. Then है आपका countries including United States, United Kingdom, France, Japan, and Australia have strongly denounced the violence, offering condolences to the victims' family and expressing support for India in its fight against terrorism. The incident has also ignited fresh tension between India and Pakistan. India has blamed Pakistan for harboring and supporting terrorist groups operating across the border, leading to the expulsion of diplomats and suspension of key bilateral agreements like Indus Water Treaty. Pakistan in turn denied any involvement and retaliated diplomatically, and after India's decision, Pakistan also took some step like shutting its airspace for Indian flights. ठीक है, ये जो है इन्होंने स्टेप यहाँ पे लिए। अब यहाँ पे मैंने सभी चीजें लिख दी, क्या क्या चीजें लिख दी, पूरा देश जो है रो रहा है इस चीज के ऊपर कि इतने इनोसेंट हिंदूज की जो है जान ली गई, ठीक है। पूछ के जो है उनका रिलीजन, उनकी हत्या की गई, ठीक है। उसके बाद जो है अलग अलग कंट्रीज ने जो है कंडेम किया इस एक्ट को, सब चीज लिख दी हमने। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे, लिखने को तो और भी लिख दो, मतलब आप चाहो इसी टॉपिक के ऊपर 500 वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। अब इसमें वो बात तो मैंने लिखी नहीं कि घायलों को अस्पताल लेके जाया गया, अनंतनाग के हॉस्पिटल में ले गए, फलानी जगह ले गए, इधर ले गए, उधर ले गए, ठीक है। उसके बाद लोकल कश्मीरीज ने जो है सपोर्ट किया, काफी ख्याल रखा टूरिस्ट का, ठीक है। वो सब चीजें नहीं लिखी इसमें, तो वो लिख सकते हो आप, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो ये है कहने का मतलब, ये है वर्ड्स को आपको चूज करना है कि आप क्या डालना चाहते हो उसमें। मेक श्योर करना है पूरे 2 पेज आपके भरे, नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो, ठीक है। लास्ट में आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव पोस्ट इवेंट या फिर आउटकम, यानी कि जो भी पूरा इवेंट हुआ है उसके बारे में हम बात करने, गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली क्या स्टेप लिया, आउटकम क्या हुआ इस इंसिडेंट का, और पोस्ट इवेंट जो है क्या चीजें अभी क्या चीजें चल रही है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अनाउंस एन एक्स ग्रेटिया ऑफ ₹10 लाख फॉर फैमिलीज ऑफ ईच डिसीज विक्टिम एंड 2 लाख फॉर द इंजर्ड।
Arrangement were made for the immediate evacuation and medical treatment of the wounded. A multi-agency investigation involving NIA, IB and local police has been launched to track down those responsible. Several suspects have already been detained in connection with the attack. PM and other top leaders condemned the act and assured the public that those responsible would face justice. Special efforts are being made to maintain communal harmony and prevent any retaliation. ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ गई हैं. उसके अलावा भी कोई चीज आपको लगती है तो वो भी आप लिख सकते हो. कहने का कुल मिला के मतलब ये है, पूरे इंसिडेंट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, यू कैन फैच वेरी वेरी गुड मार्क्स. रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होना चाहिए आपका, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे. ठीक है, अब ये जो है आपका ये पीडीएफ जो है स्टडी फंडा का ऐप पे जाइए. आई थिंक 49 रुपीज़ का एक कोर्स है हमारा, उसके अंदर ये सारे पीडीएफ जो भी यूट्यूब की फ्री क्लासेस होती है हमारी आपको सब वहाँ पे मिल जाएंगे. लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये पीडीएफ आपका यूं का यूं जो है उस कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आएगा. प्लीज़ मुझे ये बताइए, जो मैंने तरीके आपको बताए हैं, जो डिटेल में ये चीज़ जो समझाने की कोशिश करी है, क्या ये आपको समझ में आई? अगर ये आपको समझ में आई तो ऐसे कैसे लिखना है, काउंटर आर्गूमेंट कैसे लिखना है, प्रेस से कैसे लिखना है, और रिपोर्ट्स विद एग्जांपल भी मैं आपको समझा सकता हूँ. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें जो है आके मैं एक एक करके आपको सिखा सकता हूँ. ठीक है, इंक्लूडिंग विद गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. प्लीज डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो. कमेंट डाउन योर पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद इन अटैक्स के ऊपर जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे हम इनको खत्म कर सकते हैं. ठीक है, शुड वी कॉल फॉर द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू पूरे इशू के ऊपर. प्लीज दिल खोल के जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आपका फीडबैक मैं जो जानना चाहता हूं इस टॉपिक के ऊपर. ठीक है, तो ये था आपका पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर एक रिपोर्ट जो कि आपके CAPF AC एग्जाम 2025 में आ सकती है. इस वीडियो में इतना ही. विदाई लेना चाहूंगा आप सभी लोगों से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, वंदे मातरम.